चलिए, आप सभी लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है। अब मैं आपके साथ सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैं पिछले ही क्लास में बतला चुका हूँ कि जब क्वेश्चन इस प्रकार का मिले तो पहले हम लोगों को चाहिए कि एक टेबुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन, अब देखते हैं, सबसे पहले टेबल बनाते हैं। तो टेबल हमको कितने बनाने हैं, कितने टेबल बनाने हैं जी? कितना टेबल बनाना पड़ेगा? 5। ठीक है, ठीक है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो डिवाइस एक कॉलम होगा, दूसरा हम लोग का नंबर ऑफ डिवाइस, तीसरा कॉलम होगा लोड, चौथा कॉलम होगा यूज टाइम या फिर टाइम, क्या, डिवाइस, नंबर ऑफ डिवाइस, लोड, टाइम, और इसके बाद में पांचवा कॉलम हो जाएगा टोटल। इसके साथ कितने डिवाइस हैं? तो फैन है, बल्ब है और टीवी है। 3 डिवाइस है ना, तो 4 रो बना लेंगे। एक रो ऊपर लिखने के लिए, दूसरा रो जिसमें हमारा ये होगा, और तीसरा रो। देखिए, दूसरा भी तरीका है बनाने का कि नॉर्मली लिख के बनाए हम, जैसे फॉर फैन, फॉर बल्ब, फॉर टीवी। तो उसमें ना थोड़ा ज़्यादा परफेक्ट नहीं आता है, मतलब लंबे पेज में लिखाएंगे और उसमें थोड़ा फंसने का, मतलब क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर कोई चीज़ छूटने की संभावना होती है। तो मैं ज़्यादा अच्छा प्रेफर करता हूँ कि टेबुलेशन करके कर लिया जाए, तो एग्जैक्ट डाटा एट ए टाइम आती है और काफ़ी बेहतर आता है, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहला जो है कि अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे एक तरफ से। सबसे पहले हम लोगों के पास क्या है, यहाँ पर है एक नंबर में डिवाइस लिखेंगे, जैसा पहले ही बतला चुके हैं। दूसरा जो है इसमें नंबर ऑफ डिवाइस, नंबर ऑफ डिवाइस, ठीक है। थोड़ा टेक्स्ट साइज छोटा कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। तो अब जब दूसरी बात लिख लिए, नंबर ऑफ डिवाइस की जब बात हो गई, तो फिर आगे जो हम लोग का होगा लोड, ठीक है। इसके बाद लोड होने के बाद क्या होगा? टाइम, माने यूज टाइम, ठीक है। इसके बाद होगा, इसके बाद तीनों को एक साथ करेंगे। कहने का सेंस है कि डिवाइस हो जाएगा नंबर ऑफ, मतलब n, इनटू क्या, तो लोड मतलब w, इनटू टाइम, कितना देर तक यूज होगा, ठीक है। तो ये तीनों इनटू हो गया। इसके साथ अब हम लोग एक तरफ से लिखना चलते हैं कि क्या क्या है हमारे पास। तो हमारे पास अब एक साथ देखिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए एक साथ। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको मद्देनज़र देखा जाए कि क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ से है कि 3 फैन, पहले केस में लिखा है कि 15 एम्पियर इंटू 10 आवर। अगर 15 एम्पियर का हम लोड देंगे, मीन्स उससे करंट लेंगे उस बैटरी से 15 एम्पियर का, तो वो 10 घंटे तक हमको उस बैटरी से करंट की प्राप्ति हो सकती है। ये पहला केस है। दूसरा केस में हमने अगर
सब में इफ लगा हुआ है, याद रहे, सब में जो है वो इफ लगा हुआ है कि अगर हम उसी इन्वर्टर से अगर 10 एम्पियर का करंट प्राप्त करें सर्किट के लिए तो वो 15 घंटे चल सकते हैं। अगर 5 एम्पियर लेंगे तो 30 घंटे चल सकते हैं, 2 एम्पियर लेंगे तो 150 घंटे चल सकते हैं। मतलब है कि सब का प्रोडक्ट होना चाहिए कितना, 150 एम्पियर आवर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। प्रोडक्ट कांस्टेंट का मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करके हमेशा 150 ही आना है। यदि बैटरी का कैपेसिटी 150 AH है तो जब 200 AH रहेगा तो 200 आएगा। आज के डेट में मार्केट में नॉर्मली 250 एम्पियर की बैटरी उपलब्ध है। आपके जो इन्वर्ट मतलब अगर पहले जो यूपीएस होता था, यूपीएस में या फिर बाइक में जो बैटरी लगता है वह 9 एम्पियर का होता है। जो छोटा मोटा बैटरी होता है मारुति कार वगैरह में वो 80 एम्पियर का, लोग एम्पियर बोलते हैं लेकिन 80 एम्पियर आवर का होता है, एएच का होता है। ठीक है, चलिए, तो एम्पियर आवर का मतलब समझ गए कि एम्पियर इंटू आवर ये क्या है, दोनों का प्रोडक्ट बैटरी की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो बैटरी में दो चीज, तो एक चीज तो आपका कांस्टेंट है पहले से, वो पहले से कांस्टेंट क्या है, तो पहले से कांस्टेंट बैटरी के साथ दिया हुआ है वोल्टेज। ये देखिए कि 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, वोल्टेज इसमें तो फिक्स है, 12 वोल्ट की बैटरी है। लेकिन 12 वोल्ट के बैटरी का जो कारनामा होता है कुछ इस प्रकार का होता है कि यदि बैटरी फुल चार्ज होता है तो बन जाता है 13 वोल्ट, और जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो बन जाता है 11 वोल्ट। यदि बैटरी 10 वोल्ट से कम शो करने लगे तो हम लोग बोलते हैं बैटरी अब यूजलेस हो गया, डेड हो गया, अर्थात इसका सेल बैठ गया। क्लियर है? चलिए अब चर्चा करते हैं कि हम आखिर बैकअप निकालेंगे कैसे। तो सबसे पहले इस कोने पर जाइए, एक फॉर्मूला ब्रैकेट में घेरा हुआ है जो मैंने शुरू में ही बतलाया था। सब लोग को ये दिख रहा है? सब जी सब लोग को ये फॉर्मूला दिख रहा है, I = लोड बाई वोल्ट। तो अब हमें चाहिए लोड, कि आपके घर का लोड कितना। लोड का लाइन में टोटल लिखिए, लोड का लाइन ये है, ये वाला लाइन लोड का लाइन है, नजर पड़ी? हाँ, लोड यहां निकालिए। तो लोड कितना हो जाएगा, 60 + 120 80 और प्लस 25 कितना हो जाएगा, 205। वही मैं अभी लिखा तो लोड आवर देख रहा हूं, वाट आवर। ठीक है, तो लोड हम लोगों का कितना हो गया, 205। तो अब जो है कि यहाँ पर उसको लेंगे तो करेंट इक्वल टू जो है हमको मिल जाएगा कितना, लोड। ठीक है, तो लोड हमारे पास आ गया 205 और वोल्ट जो है, दोनों बात है, फुल चार्ज 13 वोल्ट का होता है लेकिन न्यूमेरिकल में हम 12 वोल्ट ही लेंगे। रियल लाइफ में ये 13 वोल्ट लिया जाता है, तो न्यूमेरिकल में 12 वोल्ट ही लेंगे। तो जब 12 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.083। तो यहाँ पर हमको आ गया कितना, 17.083। यह एम्पियर आ गया। मतलब उस बैटरी से अगर इतना चीज हम 3 पंखा, 4 बल्ब और 1 टीवी एक साथ चलाते हैं, याद रहे टर्म क्या है, अगर हम एक साथ चलाएं तो उस पर लोड पड़ेगा 17.083 एम्पियर का। तो अब इस 17 एम्पियर को थ्योरेटिकली तो हमको करंट मालूम हो गया 17 एम्पियर। तो हमें अब निकालना क्या है, निकालना है बैकअप। तो बैकअप का मतलब होता है ड्यूरेशन, टाइम, कि कितना देर तक इन्वर्टर हमको पावर सप्लाई
दे सकता है। तो बैकअप निकालने के लिए, मतलब बैकअप कहिए चाहे टाइमिंग कहिए, जो कहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बैकअप इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो बैकअप इक्वल टू हो जाएगा टोटल कैपेसिटी बाय करेंट मीन्स एम्पियर। तो कैपेसिटी इसकी हो जाएगी, मतलब यहाँ पर हम लिखेंगे कैपेसिटी जी बोलिए। हाँ जी, आप काहे नहीं निकाल सकते? आपकी मतलब मेथड आपको 4 गो पढ़ाया गया था कि जवन दिमाग में है तवन यूज कीजिए। मेथड क्लास 10 में जो आपको 4-5 गो पढ़ाया गया, इसलिए थोड़ा पढ़ाया गया कि वो लेके चलिए, आपकी मर्जी, आप जय को यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग को क्या मिल जाएगा कि बैकअप इक्वल टू कैपेसिटी इसका है 150 AH बाई आ जाएगा ये आपका 17.508 जो भी है एम्पियर। ठीक है, अब डिवाइड कर लीजिए 8.78 आवर, मतलब हम कह सकते हैं कि बैकअप टाइमिंग बराबर जो है, ठीक ना, बैकअप टाइमिंग बराबर जो हो गया, हाँ, बैकअप इक्वल टू हो गया, कितना बोले हैं बाबू, 8.78 आवर। मतलब है कि यह आपको मोटा मोटी मानिए कि ये 7-8 कहने का सेंस हो गया। इसको जब मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा तो लगभग मानिए कि 60 मिनट का होता है, लेकिन ये 7-8 आ रहा है आपका डिवाइड करके, ठीक ना। तो डिवाइड करके आने का मतलब हो गया कि ये 8.75 घंटा के आसपास मीन्स 45 मिनट, ये 75 नॉर्मल वे में दिखला रहा है आपको, ठीक है। इसको मोटा मोटी मानिए कि आप मान सकते हैं, हम लोग अप्रोक्स ले सकते हैं कि 8 आवर तक, 8.5 आवर चाहे 8.5 आवर ले लीजिए, चाहे 8 आवर कर लीजिए, 45 मिनट, ठीक है। लेकिन ये जो डाटा है ये थ्योरेटिकल डाटा है, याद रहे, ये क्या है, थ्योरेटिकल डाटा है। एग्जैक्ट डाटा जो है, जब रियल आप अपने घर में लोड चेक कीजिएगा तो सीधे वैल्यू इसका आधा हो जाएगा। घर में जो आपके होगा ना, सीधे इसका वैल्यू आधा हो जाएगा। अगर आप किसी दुकानदार के पास जाकर बोलोगे कि मुझे 150 mAh का बैटरी लगाना है, मेरे घर में 3 पंखा, 4 बल्ब, 1 टीवी, कितना देर चलेगा, तो दुकानदार आपको कह देगा कि चलिए अप्रोक्स अनुमान मानते हैं कि वह जो है 5 घंटा तक जाना चाहिए। अब कहिएगा कि वो 5 घंटा क्यों बोलेगा, हेलो, आपके मन में एक सवाल आनी चाहिए कि आखिर वो 5 घंटा क्यों बोलेगा। तो 5 घंटा वो इसलिए बोलेगा कि हम लोग के घर में बहुत ऐसे लोड होते हैं जो दिखता नहीं है। जैसे आपके घर में बोर्ड में जो एक इंडिकेटर जलता है छोटा सा, वो 20 वाट का होता है, आपको आइडिया नहीं है। स्विच में कंजप्शन है, वायर में रेसिस्टेंस है, आपका जो फैन का रेगुलेटर है उसमें है, हर जगह पर कंजप्शन है। हेलो, आपके घर में या हमारे घर में कई सारे ऐसे हिडन होते हैं लोड जो हमें नहीं दिखते हैं। हिडन लोड कहने का मतलब होता है छोटे मोटे बल्ब का जलना, इंडिकेटर का जलना, मोबाइल का चार्ज होना, स्विच में कुछ कंज्यूम होना, कुछ जो है कि आपका रेगुलेटर में एनर्जी कंज्यूम होना, ये सब एक कंजप्शन एक तरफ है। तो उससे जो है कि 2, 4, 5 एम्पियर का करंट ऐसे ही बढ़ जाता है।
तो 17 के जगह वो 20 एम्पियर हो जाएगा, नंबर वन। तो जैसे ही 17 के जगह 20 एम्पियर हो जाएगा तो बैकअप टाइमिंग घटेगा, एक नंबर पॉइंट होती है। दूसरा नंबर पॉइंट होता है कि कभी भी किसी भी बैटरी का 100% यूज पॉसिबल नहीं है। दूसरा पॉइंट है, हेलो, क्या मेरी बात सब लोगों को समझ में आ रही है? किसी भी बैटरी का कभी 100% यूज संभव नहीं है। बैटरी जो है वो मैक्सिमम हम यूज कर सकते हैं बैटरी का तब 51% यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हमारे मोबाइल में जो सेटअप होता है, जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, वो इस प्रकार से बनाया जाता है कि बैटरी का रियल 1% बराबर ऊपर लिखे हमको 2%। इसीलिए 50% हम बैटरी को चार्ज करते हैं, माने 50% ही बैटरी हमारा डिस्चार्ज या चार्ज होता है, तो हमको दिखाता है कि 100% चार्ज हो गया। ठीक है, मतलब यह संभव नहीं है जैसे कि पूरा का पूरा बैटरी को जीरो पोटेंशियल पर ले आया जा सके। एक में अगर 100 है, दूसरे में 0 है, तो 50 तक आकर के दोनों पोटेंशियल जो होते हैं दोनों टर्मिनल के वो बराबर हो जाते हैं, तो फ्लो ऑफ करंट रुक जाता है। इसीलिए स्टोर नहीं, वो यूजलेस हो गया ना। दोनों बाल्टिंग में अगर दो तरफ पानी बराबर होगा तो क्या पानी इस पार से उस पर जाएगा? तो अगर दोनों पर जब 50-50 हो गया तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस कुछ रहा क्या? तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं रहेगा तो करंट ही नहीं बहेगा, तो हम उसका क्या यूज करेंगे? इसीलिए तो ऐसा होता है ना कि बैटरी जो मोबाइल में से जो खत्म हो गया, आपका देखिएगा डीप डिस्चार्ज मोबाइल चालू नहीं हो रहा है भाई, खत्म हो गया बैटरी। जैसे ही चार्जर में लगा एक के बार 2%, 5%, 10%। लेकिन आप उसी बैटरी को जो आपके मोबाइल के लिए यूजलेस हो गया, उसी को एलईडी बल्ब जलाइए जलेगा। जो बैटरी आपके टॉर्च में नहीं चलता है, रेडियो बजाइए बजेगा। जो उससे लो क्वांटिटी में जिसको करंट चाहिए वो उस पर आराम से काम करता है। जो बैटरी ट्रक पर से उतर जाता है, ट्रक स्टार्ट नहीं करता, उस पर टीवी 10 घंटा 20 घंटा चलता है। 0 एम्पियर कैसे संभव है? कभी संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। 0 एम्पियर कभी संभव हो ही नहीं सकता है। कारण यह है कि अगर 2 बाल्टिंग आपको दिया जाए या 2 पात्र आपको दिया जाए, मैं एक चीज आपको दिखला रहा हूं, आप कई बार मैं इस चीज को बतलाया हूं, फिर मैं एक बार बतला रहा हूं। सपोज कीजिए कि अगर 2 वेसल्स है, यहां पर एक वेसल्स ऐसे है, एक दूसरा बगल में वेसल्स है। एक में जो हमारा है, मान लेते हैं कि पानी पूरा भरा हुआ है, दोनों को जो है कि आपस में हम कनेक्ट कर दिए एक क्षण के लिए। दोनों वेसल्स को जो है हम आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिए, ठीक है, एक क्षण के लिए मान लेते हैं। दिख रही है? अब ये जो दोनों को हमने जो कनेक्ट कर दिया, तो कनेक्ट करने के बाद अगर हम दोनों के बीच में एक लिंकअप लगा दे कि दोनों में से ये खुल गया, ठीक है। अब क्या कीजिए कि अगर एक में पानी भरा हुआ है, एक में जो है हम मान लेते हैं कि एक में पानी इस प्रकार से भरा हुआ है। सपोज कीजिए कि एक में ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, यहां तक पानी एक में पूरा भरा हुआ है, पानी दिख रही है। तो यदि जैसे ही हम इसको अलाउ करते हैं तो क्या होगा, ये पानी इधर जाना शुरू करेगा। तो इधर जाते जाते पानी जो है एक लेवल आएगा, जिस लेवल पर जब दोनों में पानी बराबर हो जाएगा, ठीक ना, तो उसके बाद पानी का फ्लो खत्म हो जाएगा। क्या संभव है कि अब आप जरा एक चीज मुझे बताइएगा, क्या कभी ऐसा संभव है कि हम क्या करें यहाँ से कि इसमें का पूरा पानी निकल के इसमें पूरा आ जाए, कि यह एकदम 0 बॉटम तक आ जाए और इसमें का पानी पूरा यहाँ टॉप तक आ जाए? क्या भी संभव है? तो जब ये संभव नहीं है तो फिर करंट में कैसे संभव है कि एक टर्मिनल को पूरा 0 करके दूसरे टर्मिनल पर पूरा का पूरा चला जाए? हो सकता है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी लोगों को? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए एक बार। टोटल न्यूमेरिकल जो बोर्ड पर है वो बना हुआ है, अब सेकंड हो गया ये 2 नंबर, पहले 1 नंबर क्वेश्चन था, अब ये 2 नंबर क्वेश्चन है, उसी का पार्ट बी करके नोट कर लीजिए।